चलो जी, अभी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। सिचुएशन क्या गिवन है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years 4 year ago. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। यहाँ हमसे बोला गया है कि दो फ्रेंड की एज का सम तो है 20 और 4 साल पहले की बात करें तो उनकी एज का ना प्रोडक्ट था 48। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें क्या चाहिए? BAC चाहिए, जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मिल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ हम अज्यूम करके चलेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, और ये हम प्रेजेंट एज अज्यूम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अगर आप ये लिखना चाहे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने x ले लिया। तो सेकंड फ्रेंड की एज निकाल लेंगे। कैसे? देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। देखो दोनों फ्रेंड की एज का सम था 20, तो अगर 20 में से हम फर्स्ट फ्रेंड की एज माइनस कर देते हैं, सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आया? 20 माइनस x, ये है सेकंड फ्रेंड की एज। और जो कि एज ईयर्स में होती है तो दोनों के पीछे हम ईयर्स भी डाल देते हैं। अब क्वेश्चन पे वापस से जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 4 year ago, तो 4 साल पहले की बात हुई है। तो 4 साल पहले दोनों ही फ्रेंड की एज में भी तो -4 होगा ना। एगो हमारा पास्ट को दिखाता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर हम लिखेंगे 4 year ago के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स एज वॉज, पहले फ्रेंड की एज क्या होगी भाई? अभी प्रेजेंट एज उसकी x है, तो x में से हम 4 माइनस करना होगा क्योंकि हम 4 year ago की बात कर रहे हैं ना। तो फिर अभी हमने निकालना है सेकंड फ्रेंड्स एज वॉज। सेकंड फ्रेंड की एज क्या थी? प्रेजेंट एज थी 20 माइनस x, तो उसमें से अभी आप 4 माइनस करोगे। अच्छा देखो, कांस्टेंट टर्म आपस में माइनस हो जाते हैं। 20 में से 4 माइनस हुआ तो क्या बच गया? यहाँ पे हमारे पास 16 माइनस x बच गया। ये है सेकंड फ्रेंड की एज और फर्स्ट फ्रेंड की एज है x माइनस 4। दोनों ही एज में हाईलाइट कर देती हूँ। फिर क्या गिवन है हमें? देखो क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया गया है, कितना दिया गया? 48, तो यहाँ पे वही डाल देते हैं। 4 years ago the product of their ages that is equal to 48। और 4 year ago वाली दोनों ही फ्रेंड की एज मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करा रखी है। तो प्रोडक्ट मीन्स द मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। x माइनस 4 को मल्टीप्लाई कराना है आपको 16 माइनस x के साथ। दोनों ही बाइनोमियल टर्म में ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इट मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और बाइनोमियल टर्म को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट टर्म को ब्रेक करते हैं और सेकंड बाइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक चीज मिसिंग है, देखो प्रोडक्ट कितना आता है? 48, ये जरूर लिख देना। इक्वल के राइट हैंड साइड आएगा 48, ओके। अच्छा x को मल्टीप्लाई कराएंगे 16 माइनस x से, देन माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 16 माइनस x से, और ब्रैकेट करते हैं क्लोज, दैट इज इक्वल टू 48। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को सबसे आगे ले आते हैं, नेगेटिव एक्स स्क्वायर। और देखो x वाली टर्म, दो टर्म है, दोनों ही आपस में ऐड हो जाएंगे और ये ऐड होके क्या बनाएंगे? दोनों ही प्लस किए ना, 20x। नेगेटिव 64 को यहीं पे रहने देते हैं, कांस्टेंट टर्म जो नेगेटिव 64 है ये हमने यहीं रहने दी। 48 को ले आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव 48 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो 0 है। अब आगे का यहाँ साइड में कंटिन्यू कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और इन दोनों को प्लस करोगे, दोनों ही माइनस क्या है ना, तो माइनस का साइन आएगा और ये आपस में ऐड होके 112 बनाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तभी हम डिसाइड करेंगे ना कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ABC चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कराएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a क्या होता है?
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। देखो अभी एक्स के साथ क्या लगा हुआ है कोफिशिएंट में, 20, तो बी है हमारे पास 20। और सी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व की तो क्या नजर आ रही है, -112। तो चलो अभी हम डी फाइंड आउट करते हैं। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, सभी वैल्यूज हमें पता है ना, बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कराएंगे, देन माइनस का साइन, 4 एज इट इज, ए की वैल्यू है -1 ब्रैकेट में डाल देते हैं और सी की वैल्यू है -112। अच्छा 20 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 आएगा। अब देखो पीछे तीनों ही नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करा दो 112 के साथ तो 448 आएगा, और माइनस करने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, -48। अब जो ये इसको हमें किसके साथ कंपेयर कराना है, 0 के साथ कंपेयर कराना है। -48 इज लेस देन 0 ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, d इज लेस देन 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो हमें क्या पता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो ये सिचुएशन पॉसिबल भी नहीं है। ये मैंने वैसे आप लोगों को ये साइड में जो लिखा है ना, ये हिंट लेने के लिए लिखा है, ये लोग आप लोग नहीं लिखोगे, इसको मैं यहाँ से इरेज ही कर देती हूँ। अच्छा अब जैसा कि आपको पता है नो रियल रूट, इट मीन्स दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हम आगे कोई फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं करना, यही है आप लोगों का फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी अभी फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 और 4 में हमने ऑलरेडी किया था ना। पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हमें ABC की वैल्यू चाहिए होगी। तो वहाँ पहले हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करनी होगी। यहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं, लेंथ को हम x ले लेते हैं और ब्रेथ को y ले लेते हैं। ठीक है, लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। अब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है पैरामीटर का, क्योंकि हमें पैरामीटर गिवन है ना, उसको लिखते हैं। पैरामीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस b, और जो हमारे पास पैरामीटर गिवन है वो है 80 मीटर। तो इस पैरामीटर के प्लेस पे हमने 80 मीटर लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ हमने x ली है, देन प्लस का साइन, ब्रेथ हमने y ली है। अब 2 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ये 80 को डिवाइड करेगा। अच्छा क्या करते हैं, देखो पैरामीटर है हमारे पास मीटर में, तो हम लेंथ और ब्रेथ भी मीटर में ही ले लेते हैं, x मीटर और y मीटर ले रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको रिड्यूस भी करा लेते हैं हम 2 की टेबल से, ये चला जाएगा 40 पे। तो राइट हैंड साइड क्या रह गया हमारे पास, x प्लस y रह गया है। 2 की ट्रांसपोजिंग करा दी थी ना हम लोगों ने। अब क्या करते हैं, हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x की ट्रांसपोजिंग करा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 40 माइनस x जो है हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, चलो अभी सेकेंड केस पे काम करते हैं। एरिया हमें दिया है एक रेक्टेंगल का, जो कि हम निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से। एरिया कितना गिवन है हमें, 400 गिवन है। मीटर स्क्वायर नहीं लिख रहे क्योंकि हमारा जो आंसर है ना वो लेंथ और ब्रेथ मीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने देखो लेंथ और ब्रेथ को मीटर में ही अज्यूम कर लिया था, तो एरिया डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में ही आने वाला है। ओके, तो हमने यूनिट नहीं लिखी। अब लेंथ जो कि है हमारी x और ब्रेथ है हमारी y, तो यहाँ पे हमारे पास 400 इक्वल्स टू x इंटू वाई आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमने y की वैल्यू ना इक्वेशन 1 में फाइंड आउट की थी x के टर्म पे, तो उसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा x मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस x। अब यहाँ पे पीछे डाल देना फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमने इक्वेशन 1 से लिया है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। 400 एज इट इज, x की मल्टीप्लाई कराएंगे 40 से तो ये बनेगा 40x, और माइनस के x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का x स्क्वायर। अब हम देखते हैं, हमने क्या देखा, देखो इधर वाली तो साइड जो ये x स्क्वायर वाले टर्म है ये नेगेटिव है, तो हम अगर इसको इधर ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये पॉजिटिव हो जाता है। दोनों ही टर्म की हम ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास x स्क्वायर
हो जाएगा पॉजिटिव, 400 ऑलरेडी था, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 40x। राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है तो जीरो हम लोगों ने पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस के 400 को पीछे ले आते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर देंगे। चलो सीधा हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डी इक्वल होता है हमारा किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो b क्या होता है आपको पता है ना, x का कोफिशिएंट, हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 40। तो हमने माइनस के 40 का स्क्वायर कराया, देन पीछे माइनस का साइन लगाया, 4 की मल्टीप्लाई कराए a के साथ। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यहाँ पे देखो तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कराई, देन मल्टीप्लाई कराएंगे c कांस्टेंट टर्म होती है जो कि हमारे पास है 400। अभी देखो नेगेटिव 40 की नेगेटिव 40 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1600 आएगा, बीच में नेगेटिव साइन कंटिन्यू, 4 की मल्टीप्लाई कराई 400 के साथ तो ये बनाएगा 1600। ये दोनों माइनस होके क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास जीरो आ गया। हमने क्या देखा, d इक्वल्स टू जीरो, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, टू इक्वल रूट्स, विच मीन्स टू इक्वल रूट्स। अब रूट्स निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन था कि अगर ऐसा होता है तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करके देनी है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं, फटाक से मैं लिख देती हूँ। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, तो फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, अभी ना इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करा लेते हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि हमारे पास जीरो आई है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी ना, तो अंडर रूट हम जीरो रख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस बी, देन प्लस माइनस का साइन कंटिन्यू, रूट के अंदर जीरो अपॉन 2a। अभी देखो जीरो का रूट जीरो ही आएगा, और चाहे आप माइनस के बी में जीरो को प्लस करेंगे माइनस करें, सेम टर्म हमारे पास आने वाली है। तो ये सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी अपॉन 2a। अब चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का साइन लगाया हमने पहले, b की वैल्यू देखनी है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमारी फॉर्म हुई थी तो क्या है, माइनस का 40, तो यहाँ पे हमने माइनस 40 लिखा, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस से चेक कर लेना 1। अब देखो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, 40 अपॉन 2, और 2 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, x इक्वल्स टू 20, और ये जो है मीटर में है। अच्छा रूट जो है दोनों ही सेम है, इक्वल है, तो लेंथ भी 20 हुई, ब्रेथ भी 20 हुई। तो यहाँ पे हम लास्ट में ये लिखेंगे, टू इक्वल रूट्स आर 20 मीटर एंड 20 मीटर। टू इक्वल रूट्स, क्योंकि हमने इक्वल रूट्स के फॉर्मूले से निकाला है ना, तो टू इक्वल रूट्स आर 20 मीटर एंड 20 मीटर, जिसमें से आप कोई सी भी लेंथ ले सकते हो, कोई से भी ब्रेथ ले सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।